हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं झेलम रिवर की, जो कि सिंध नदी की सहायक है। और इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में सिंध नदी के बारे में समझा हुआ है। तो आज इसकी मुख्य सहायक नदी है झेलम। तो हमें बात करना है झेलम नदी के विषय में। ठीक, तो रिवर है झेलम, जो कि इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रिवर भी हैं। और ये जो रिवर हैं इनको मिलाकर पंच नद बोला जाता है, यानी कि 5 नदियां जो हैं इन्हीं से जो सिंध की सहायक हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तिन्हीं में से हमारी जो आज नेक्स्ट कड़ी है झेलम नदी। इसका आप प्राचीन नाम भी जान ले। प्राचीन इसको जो है तो एक अन्य नाम से कहते हैं और वो है वितस्ता नदी। ठीक, ये आपको याद हो क्योंकि अब जो है तो भी प्रचलन में आ रहा है कि आपको इनके नाम पूछे जा रहे हैं, जैसे सुतुंद्री नदी किसका नाम है ना। तो इस तरह करके आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए नाम याद होना चाहिए। ऐसे इरावदी किसका नाम है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपको नेक्स्ट नाम भी मिलते चलेंगे। तो इस झेलम का अगर हम देखें उद्गम, इस रिवर का अगर आप उद्गम की बात करें तो जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी के गिरिपद में यानी उसी के निचले स्थान पर एक झरना है और उस झरने का नाम है वीरनांग झरना। तो इस वीरनांग झरने से इस रिवर की उत्पत्ति होती है। तो इसे आप क्या लिखेंगे कि जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल में यह पीर पंजाल के गिरिपद में, पीर पंजाल के गिरिपद में, पीर पंजाल के गिरिपद में स्थित वेरीनांग या वीरनांग। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीरनांग शब्द याद रखना है। वीरनांग झरना है ना, वीरनांग झरने से। तो इतना हमने जो बताया है इसमें से आपको याद रखने वाली पॉइंट ये है वीरनांग झरना, ये आपको याद होना चाहिए। इस झरने से इसकी जो है तो उद्गम होता है और यहाँ से ये रिवर फिर आगे की तरफ प्रवाहित होती है। यहीं इसको ये भी बता दें कि आखिरकार इस रिवर का जो है तो विलय किसमें होता है। याद रखना कि ये नदियाँ जो हैं ये भी क्या है, इंटरनेशनल रिवर है, क्योंकि भारत के साथ साथ यह भी पाकिस्तान में जाती है। ठीक, तो यहाँ जितनी भी आपको नदियाँ मिलेंगी वो सारी जो बात करेंगे अभी हम वो इंटरनेशनल ही होंगी क्योंकि वो पाकिस्तान में जाती हैं। तो यह नदी पाकिस्तान में एक जगह है, उसे बोलते हैं झंग। क्या बोलते हैं? झंग के निकट है, झंग के निकट, और नाम है त्रिमू। क्या नाम है? त्रिमू, है ना। और इस त्रिमू में यह नदी किसमें मिलती है? चेनाब में, चेनाब में विलय करती है। अब यहाँ आपको क्या याद रखना है कि एक तो ये रिवर किसकी सहायक है। हमने कहा कि झेलम जो है तो सारी नदियों का पानी किस में जाता है? सिंध नदी में, और सिंध नदी से अरब सागर में जाता है। लेकिन यह किसकी ओरिजिनल अगर नदी देखें तो इसमें पानी किसका डलता है? चेनाब के साथ ही मिलती है। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि क्या सिंध जो झेलम नदी है, झेलम नदी क्या अपना जल डायरेक्ट उसमें जाके मिलाती है कि नहीं, या चेनाब उसमें मिलाती है कि नहीं। तो इस तरह आपको प्रश्नों के आधार को समझने हैं। ठीक, तो ये बात आपको कंप्लीट होती चलेगी। अब यह नदी इस स्थान से प्रवाहित होती है और जम्मू में ये प्रवेश करती है, और जम्मू में होते हुए एक झील है और उस झील में जाके मिलती है जिसे हम बोलते हैं वूलर झील। तो इससे का संबंध है वूलर झील से। तो ये अपना जल कहाँ मिलाती है? वूलर झील पर। ठीक, वूलर झील में ये जाती है और वहां से यह बारामूला के समीप कश्मीर घाटी में बहना चालू होती। इस वूलर झील से आगे की तरफ प्रवाहित होती है और जो बारामूला है, बारामूला स्थान से यह यहाँ से
कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है, कश्मीर घाटी से बहती है। ठीक, और यहां से बहती हुई फिर ये बाद में आगे चल के किधर निकलती है, पाकिस्तान की तरफ। तो अब याद रखना कि यह जो रिवर है ये भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण भी करती है। अब सीमा का निर्धारण कैसे करती है, जैसे देखो कि यह रिवर का अगर हम मैप में समझने की कोशिश करें कि यहाँ आपको अगर याद हो, अगर आप पहली क्लासों को अच्छे से ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ जो श्रेणी है इसे हम बोलते हैं पीर पंजाल। ठीक, या पीर पंजाल है। अब यह रिवर यहाँ से पीर पंजाल से निकलती है। ठीक, और नीचे आएगा, ज़्यादा ऊपर हो गया। यह रिवर ये अपना पीर पंजाल है और यहाँ से यह रिवर निकली गिरिपद से और आगे की तरफ ऐसे प्रवाहित होती हुई ये रिवर ऐसे यहाँ से निकलती है। ठीक, तो ये जो क्षेत्र में प्रवाहित हो रही, जम्मू घाटी में प्रवाहित हो रही, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हो गया बनाते समय। यहाँ से ये रिवर ऐसे प्रवाहित हुई और इस तरह ये सीमा का निर्धारण करती। तो ये जो सीमा का ये निर्धारण कर रही है, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। ठीक, यहाँ ये 2 पॉइंट है, थोड़ा और कम रहेगा, ज़्यादा बन गया, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है। इसे आप और तरीके से समझें कि यह रिवर यहाँ से जैसे प्रवाहित हुई और ये इतने क्षेत्र में ऐसे निकल गई। तो ये जो क्षेत्र में ये जो बन रहा है, इस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में अपने सीमा का निर्धारण करती। कि यहाँ 2 पॉइंट बनते हैं। ठीक, इन 2 पॉइंट को आपको जानने हैं। एक पॉइंट का नाम है मुजफ्फराबाद। क्या नाम है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। अब यह है मुजफ्फराबाद, ये पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम है मंगला। तो याद रखना है कि मुजफ्फराबाद से मंगला के मध्य का जो सीमा निर्धारण करती है वो झेलम नदी करती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो एक प्रकार से सीमा निर्धारण का भी काम करती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसकी एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है, इसकी जो एक सहायक नदी है, सहायक नदी, उसका नाम है सहायक नदी, इसका नाम है किशन गंगा। ठीक, ये याद रखेंगे, किशन गंगा। और इसी किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती है। ठीक, ये याद रखें कि नीलम कौन सी नदी है, तो यही नीलम नदी है, किशन गंगा ही। ठीक, पाकिस्तान में बोली जाती है। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात और कि ये जो यहाँ से इस क्षेत्र में बह रही थी, तो यहाँ एक ये जो बारामूला है और इनके मध्य, तो यानी कि अनंतनाग ठीक, अनंतनाग और बारामूला, इनके मध्य नौकायन भी किया जाता है। ठीक, इनके मध्य क्या होता है, नौकायन का कार्य भी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न पूछा जाता है, इसमें परियोजनाएं हैं कुछ, जिन्हें हम बोलते हैं जल विद्युत परियोजना। क्या है? जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक, तो इन परियोजनाओं को आपको विशेष तौर से याद रखना है। और उन जल विद्युत परियोजनाओं का क्या नाम है? तुलबुल, उरी, ठीक, और एक है किशन गंगा।
ठीक, तो इस तरह करके इसमें परियोजनाएं पाई जाती हैं। ठीक, क्या है, किशन गंगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, सेकंड रिवर की बात करते हैं और वह रिवर है चेनाब। कौन सी? चेनाब नदी। इस नदी को कई नाम कहे जाते हैं। एक अश्किनी और एक और नाम है चंद्रभागा। ठीक, इसके भी दो नाम हैं। अब इस नदी को समझने के लिए पहले आप बात समझें कि यह नदी दो धाराओं से मिलकर बनी। वो दो धाराओं में भी अनेक धाराएं हैं। तो उद्गम जो है, उद्गम तो एक पास है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, ठीक, इस बारालाचा दर्रा के पश्चिम में दो शाखाएं, दो धाराएं निकलती हैं और वहां से ये धाराएं जो है तो आगे चलकर बाद में मिलती हैं। तो अब समझें कि उन दो धाराओं के बारे में बात करते हैं हम। तो ये जब बारालाचा के पश्चिम में है ना, इसके पश्चिम में एक धारा है चंद्रा और एक धारा है बागा और दूसरी धारा है भागा। ये जो दोनों शाखाएं हैं आगे की तरफ बढ़ती हैं, ये दोनों शाखाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं और हिमाचल प्रदेश में ये जैसे मानो कि इस तरह धाराएं ये दोनों बढ़ रही हैं। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में एक घाटी है केलांग घाटी। तो ये केलांग घाटी में प्रवाहित होती हैं। ठीक, और जहाँ ये मिलती हैं ये मानो कि केलांग घाटी है। ठीक, हम अगर इसे कहें कि ये जो है ये केलांग घाटी है ना, ये कौन सी घाटी है? केलांग घाटी। इस केलांग घाटी में प्रवाहित हुई ये दोनों नदियाँ ये, और इस क्षेत्र में आके मिल गई, यहाँ मिली हैं। तो इस केलांग घाटी में ये जिस स्थान पर मिली, इस स्थान को बोलते हैं तांडी। ठीक, तो तांडी में आके मिल जाती हैं और यहीं से ये नदी बनती है चेनाब। ठीक, ये नदी बन गई चेनाब। तो इसी कारण से इस नदी को इन धाराओं के नाम से भी बोला जाता है, चंद्रा और भागा के नाम से। अब इनके बारे में अगर और अलग अलग देखें तो भाई कौन सी कहाँ से निकलती है तो फिर वो और लंबी वीडियो होगी। आपको इम्पोर्टेंट इतना ही जानना है। फिर ये आगे की तरफ यहाँ से प्रवाहित होती है और ये फिर जम्मू एंड कश्मीर में जाती है। ठीक, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, फिर इसके बाद वहाँ से निकलेगी और पंचनद में मिलती है। तो यह इस रिवर का तरीका है बहने का। और आगे जाके कहाँ मिलेगी? पंचनद में, यानी कि चेनाब से मिली थी झेलम। ठीक, अब इसके नीचे आएगी रावी, तो जाके रावी के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक, तो इसका अगर हम कहें विलय, तो विलय वह पंचनद रिवर में आप लिख लो। ठीक, पंचनद में विलय हो जाता है, यानी कि झेलम, चेनाब अब आके ये रावी के साथ मिल जाएंगी। ठीक, तो नेक्स्ट आएगी रावी। समझ आ रही है बात? इस तरह करके ये चल रही है। तो अब ये रावी में जब आके जल मिला तो दो नदियों का रावी के साथ मिला तो 3 नदियां बन गई। अब यहाँ से तो इसकी जल विद्युत परियोजना आप याद रखें, इसमें जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना लिखें, सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार। बगलिहार, इनको आपको याद रखना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे क्लासेस लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।